पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक रिक्शा ड्राइवर सुबह सवेरे अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। कल तक वो 2000 रुपये कमा लेता था, मगर आज पेट्रोल महंगा होने के बाद इसकी आधी कमाई सिर्फ टैंकी भरने में लग जाती है। शाम तक इसके चेहरे पर थकन से ज़्यादा खौफ होता है। खौफ इस बात का कि अगर अगले महीने पेट्रोल फिर महंगा हो गया या अगले हफ्ते महंगा हो गया तो शायद उसे अपना रिक्शा ही बेचना पड़े। पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ एक ईंधन नहीं, ये रोज़गार की सांस है, और जब इस सांस की कीमत बढ़ती है तो मईशत के कई फेफड़े बैक वक्त मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। 2021 में पेट्रोल तकरीबन 110 रुपये फ़ी लीटर के आसपास था, लेकिन 2023 और 24 के दौरान कई मौके पर यह कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर से भी ऊपर चली गई, यानी 2 से ढाई बरस में तकरीबन 170% तक इजाफा। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि लाखों घरों के बजट, रोज़गार, कारोबार और बराह रास्त हमला था। अब तो खैर पिछले 2 माह से किसी भी वक्त कीमत बढ़ जाती है। ताज़ा निर्ख 415 रुपये है। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान जैसी दरामदी मईशत पर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन मुतासर होती है। जब डीज़ल महंगा होता है तो ट्रक मालकान किराए बढ़ाते हैं, जिसके बाद फैक्ट्रियों की लागत बढ़ जाती है, अशियाए खुदोनोश महंगी होती हैं, छोटे कारोबार सिकुड़ते हैं और आखिरकार रोज़गार कम होना शुरू हो जाता है। हमारे व्लॉग का आज यही मौजूद है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और मुख्तलिफ माशी जायज़ों के अंदाज़ों के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 35 से 40% गैर रस्मी रोज़गार किसी न किसी शक्ल में ट्रांसपोर्ट, तरसील, छोटे कारोबार या योमिया नकलो हरकत से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जब पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 20 से 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होता है तो इसके झटके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद तक पहुँचते हैं। अब ज़रा इस तनासुब को आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तान में अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में औसतन 10% इजाफा हो तो ट्रांसपोर्ट लागत तकरीबन 4 से 6% बढ़ जाती है। इस इजाफे के नतीजे में छोटे कारोबारों की आमदनी कम होने लगती है और गैर रस्मी शोबे में रोज़गार के मौके सिकुड़ने लगते हैं। माहिरीन के मुताबिक हर बड़े फ्यूल शॉक के बाद शहरी गैर रस्मी मईशत में 2 से 4% तक बेरोज़गार हो सकते हैं। इसका सबसे पहला शिकार कौन बनता है? रिक्शा ड्राइवर, मोटरसाइकिल राइडर, डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर, छोटा ट्रांसपोर्टर और दिहाड़ीदार मजदूर। मिसाल के तौर पर इन ड्राइव, यांगो या बाइकिया जैसे प्लेटफार्म से वाबस्ता हज़ारों राइडर्स ने पेट्रोल महंगा होने के बाद या तो काम के औकात कम किए या मुकम्मल तौर पर प्लेटफार्म छोड़ दिया, क्योंकि कमीशन, पेट्रोल और गाड़ी की मरम्मत निकालने के बाद बचत इंतहाई कम रह गई थी। फूड डिलीवरी सेक्टर में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है, जहां बहुत से नौजवानों ने रोज़ाना की शिफ्टें कम कर दी। ट्रांसपोर्ट के बाद दूसरा बड़ा मुतासरा शोबा छोटी सनतें और दुकानें हैं। पाकिस्तान में हज़ारों छोटे कारखाने जनरेटर्स पर चलते हैं या सोलर पर। जब डीज़ल महंगा हुआ तो बिजली के मुतबादल ज़राए की लागत बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के छोटे सनती यूनिट्स ने पैदावार कम की, कुछ ने शिफ्टें महदूद कर दी और बाज़ मुकम्मल बंद हो गए। इसके नतीजे में टेक्सटाइल, प्लास्टिक, पैकिंग, प्रिंटिंग और छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हुए। ज़राई शोबा भी इस बहरान से महफूज न रह सका। पाकिस्तान में ट्यूबवेल, ट्रैक्टर और ज़राई नकलो हमल का बड़ा हिस्सा डीज़ल पर मुनहसर है। जब डीज़ल महंगा होता है तो किसान के लिए फसल उगाने की लागत बढ़ जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वो कम मजदूर रखता है या बाज़ औक़ात अगली फसल की काश कम कर देता है। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में किसानों ने यही शिकायत की कि डीज़ल और खाद की कीमतों ने इन्हें मजदूर कम करने पर मजबूर कर दिया। एक दिलचस्प मगर तशवीशनाक हकीकत ये भी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ जिस्मानी मजदूरी ही मुतासर नहीं हुई बल्कि वाइट कॉलर मुलाजमीन भी दबाव में आ जाते हैं। जब कंपनियों के ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ते हैं तो वो नई भर्तियां रोक देती हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कई निजी इदारों ने हायरिंग फ्रीज़ नाफिज किया, यानी नई नौकरियां कम हो गई। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान नौजवान ग्रेजुएट्स को हुआ। अब सवाल ये है कि हालिया महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गारी बढ़ी? इसका दुरुस्त सरकारी अदाद शुमार देना तो मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा गैर रस्मी है।
تاہم مختلف معاشی جائزوں اور لیبر مارکیٹ کے انالیسس کے مطابق 2023 سے 25 میں لاکھوں افراد جزوی یا مکمل بے روزگاری کا شکار ہوئے، خاص طور پر ٹرانسپورٹ، تعمیرات اور چھوٹے کاروبار، فوڈ ڈیلیوری، ریٹیل مارکیٹ اور چھوٹی اسمال انڈسٹریز میں روزگار کے مواقع نمایاں طور پر کم ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بے روزگاری ہمیشہ صرف نوکری ختم ہونے کا نام نہیں۔ پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اب بھی کام تو کر رہا ہے مگر اس کی آمدنی آدھی رہ گئی ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور پہلے اگر روزانہ 2500 روپے بچا لیتا تھا اور اب صرف 800 روپے بچتے ہیں تو معاشی اعتبار سے وہ بھی بحران زدہ ہے۔ حکومتیں عموماً پیٹرول مہنگا کرنے کا جواز عالمی منڈی، IMF شرائط اور درآمدی دباؤ کو قرار دیتی ہیں۔ یہ دلائل جزوی طور پر درست بھی ہیں۔ پاکستان اپنی ضرورت کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، اس لیے عالمی قیمتیں براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست نے عوام کو متبادل دیا؟ کیا سستی پبلک ٹرانسپورٹ دی گئی؟ کیا چھوٹے کاروباروں کو سبسڈی ملی؟ کیا نوجوانوں کے لیے متبادل روزگار پروگرام شروع ہوئے؟ اکثر صورتوں میں جواب نہیں میں ملتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں جب فیول پرائس شاک آتا ہے تو حکومتیں فوری ریلیف پیکیجز، ٹرانسپورٹ سبسڈی اور روزگار اسکیمیں متعارف کراتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر بوجھ براہ راست عوام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کا مطلب صرف مہنگائی نہیں بلکہ خاموش بے روزگاری بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ایسے دائرے میں پھنس چکی ہے جہاں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، کاروبار سکڑتے ہیں، کاروبار کم ہوتا ہے، خریداری گھٹتی ہے اور پھر معیشت مزید کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اس دائرے کو توڑنا ہے تو حکومت کو صرف قیمتیں بڑھانے کی بجائے متبادل معاشی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سستی پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک بائکس، چھوٹے کاروباروں کے لیے ٹیکس ریلیف اور نوجوانوں کے لیے مقامی روزگار پروگرام ناگزیر ہو چکے ہیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں پیٹرول پمپ تو کھلے ہوں گے مگر لوگوں کے گھروں